And we will be shortly joined by my colleague Renik Datta for more on this. But of course, this is the latest information that we're sharing with you at this point. Clearly, there is a panicky situation in Bengal at the moment amid the Bangladeshi migrants. Renik Datta is joining me with the latest on this. Renik, आपके पास और क्या जानकारी है? We seem to have lost the phone line, unfortunately, there. All right, let me just check again. Renik, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ जी रेनिक, ये लार्ज ग्रुप्स ऑफ इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स रश कर रहे हैं इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ, और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, हकीमपुर बॉर्डर में 2 दिन से लगातार जो इलीगल बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में रहता था वो लोग भीड़ जमाते हुए नजर आ रहा है। और आज सुबह से भी हकीमपुर बॉर्डर में वो सेम तस्वीर देखने को मिल रहा है। एसआईआर के दौरान ये तस्वीर देखने को मिला था कि बहुत सारे बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट जो लोग बांग्लादेश से भारत में आए थे, कोई 5 साल, कोई 7 साल, कोई 15 साल पहले पश्चिम बंगाल में आए थे, पश्चिम बंगाल में रहते थे और पश्चिम बंगाल में काम करते थे। और उस दौरान वो बहुत सारे लोग बांग्लादेश में जाने का कोशिश कर रहे थे। और अभी जब इलीगल बांग्लादेशी के खिलाफ में कार्रवाई पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से किया जा रहा है, उस दौरान भी वो सेम तस्वीर हकीमपुर बॉर्डर से सामने आ रहा है। लगातार जो बांग्लादेशी इलीगल लोग हैं, घुसपैठ है, वो लोग अभी बांग्लादेश लौटने का कोशिश कर रहे हैं। हकीमपुर बॉर्डर को इस्तेमाल करते हुए वो लोग जाने का कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से हकीमपुर बॉर्डर पर वो लोग भीड़ जमा कर रहे हैं। और इसी को देखते हुए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से बशीरहाट का जो डीएम है उनको ऑर्डर दिया गया है कि उस जगह पर एक डिटेंशन कैंप तैयार किया जाए। जो लोग इलीगल बांग्लादेशी है, जो जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको उस कैंप पे रखा जाए। उसके बाद से बीजेपी के साथ फ्लैग मीटिंग करते हुए उनको पुशबैक करने का भी शुभेंदु अधिकारी के गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। तो फिलहाल हकीमपुर बॉर्डर का जो तस्वीर है उसमें साफ नजर आ रहा है कि हकीमपुर बॉर्डर पर हजारों के ऊपर लोग जो है सुबह से जो दूर दूर से लोग आ रहे हैं। लोग आकर वो लोगों का डिमांड है कि वो लोग बांग्लादेश में जाना चाह रहे हैं, वो लोग उन लोगों को बांग्लादेश में जाना दिया जाए, ये डिमांड उनकी तरफ से रखा जा रहा है। मगर उनके पास लीगल कोई डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं है, ऐसा ही सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। Bani रहिए Renik. Now, a large group of allegedly illegal Bangladeshi immigrants gather at the Hakimpur checkpost near the Bangladesh border after the newly formed BJP-led West Bengal government launched its detect, delete and deport policy. Look at the visuals on your screen, viewers, from North 24 Parganas. Renik, ये जो सारे लोग हैं ये गैदर हो चुके हैं हकीमपुर चेक पोस्ट पे। एकदम देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से एकदम सख्त नीति अपनाया गया है इन्फिल्ट्रेशन को लेकर। पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की तरफ से सख्त कहा गया है कि जो भी इन्फिल्ट्रेटर है, जो इलीगल इन्फिल्ट्रेटर है, उनके खिलाफ में कार्रवाई किया जाएगा। उनको पुलिस की तरफ से अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उनको डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट के ये जो माध्यम है, इन माध्यम से पुशबैक किया जाएगा बांग्लादेश पे। शुभेंदु अधिकारी का ये बयान सामने आने के बाद ही हकीमपुर बॉर्डर में लगातार लोगों की तरफ से भीड़ किया जा रहा है। देखिए, हकीमपुर बॉर्डर का डेमोग्राफी जो है वो समझने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल का नॉर्थ 24 परगना में ये हकीमपुर बॉर्डर आता है। बशीरहाट एरिया पर ये बॉर्डर पड़ता है और ये हकीमपुर बॉर्डर के दूसरे पर यानी बांग्लादेश का साइड में सातखीरा जिला पड़ता है। बांग्लादेश का सातखीरा जिला और हकीमपुर के बीच में एक सोनाई नदी है, एक छोटा सोनाई नदी। उस सोनाई नदी को क्रॉस करते हुए बांग्लादेश जो इमिग्रेंट है, बांग्लादेशी जो इलीगल घुसपैठ है, वो उसका आना जाना रहता था। और जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि 5 से 7 साल के बीच पर करीब अगर देखा जाए तो 10,000 के ऊपर लोग
इस जगह पर इस जगह से क्रॉस किए हैं, ऐसा एक इंफॉर्मेशन जो है वो बीएसएफ के पास पहले से ही था। उसके बाद ही इस बॉर्डर को सिक्योर करने की कोशिश पुलिस को बीएसएफ की तरफ से लगातार किया गया था। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिस जगह पर ये जो लोकेलिटी है उस जगह पर एक छोटा नदी रहने की वजह से और उसके साथ नदी के एकदम नियरेस्ट विलेज रहने की वजह से वो इस जगह को सिक्योर करना पॉसिबल नहीं हुआ था। जमीन जो है वो बीएसएफ को नहीं दिया गया था। और अभी जो तस्वीर देखने को मिल रहा है कि जिस जगह से ये लोग इन्फिल्ट्रेट किए थे, तो उस जगह को इस्तेमाल करके फिर से बांग्लादेश लौटने का प्रयास उन लोगों की तरफ से किया जा रहा है। तो वो तस्वीर ही अभी हकीमपुर बॉर्डर में देखने को मिल रहा है कि हकीमपुर बॉर्डर पर हजारों के ऊपर लोग जो है वो जमा हो रहा है, बच्चों को लेकर जमा हो रहा है, बुजुर्ग लोग जमा हो रहा है कि वो लोग उन लोगों का डिमांड है कि उन लोगों को बांग्लादेश जाने का परमिशन दिया जाए। वो लोग बांग्लादेश चला जाना चाहते हैं क्योंकि उन लोगों का डर है कि पश्चिम बंगाल में अगर रहेगा तो उनको जेल में कैद कर लिया जाएगा और उनके खिलाफ में कार्रवाई किया जाएगा। ये उन लोगों का डर है और इसी वजह से वो लोग जल्द से जल्द बांग्लादेश लौटना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि उन लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, प्रॉपर कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं किया गया था। प्रॉपर कोई डॉक्यूमेंट्स के अलावा वो लोग करीब 5 साल करीब 7 साल से पश्चिम बंगाल में रह रहे थे और अभी पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जिस तरीके से इलीगल इन्फिल्ट्रेशन को लेकर सख्त कानून अपनाया गया है कि डिटेक्ट डिलीट और रिपोर्ट ये जो सिस्टम चालू किया गया है उसी को ध्यान में रखते हुए उसी को देखते हुए वो लोग बांग्लादेश में लौटने का कोशिश कर रहे हैं। जो इलीगल इन्फिल्ट्रेटर है वो लोग बांग्लादेश में जाने का कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से हकीमपुर बॉर्डर में आज सुबह से ही जो तस्वीर देखने को मिल रहा है कि लोग भीड़ जमा कर रहे हैं। Bane rahiye, Renik. Now another video from the Hakimpur checkpost is surfacing online, viewers. This is near Basir Hat. The visuals on your screen. This is after Bangladeshi immigrants have gathered to return to Bangladesh. ये जो नया वीडियो आ रहा है रेनिक बसीर हाट से, और क्या जानकारी आपके पास? देखिए बशीरहाट का ये जो हकीमपुर बॉर्डर, इस बॉर्डर पर लगातार लोग जो है वो आ रहे हैं। बांग्लादेशी जो इन्फिल्ट्रेटर था वो लोग अभी हकीमपुर बॉर्डर में भीड़ जमा कर रहे हैं और वो लोग बास करके गाड़ी करके उधर आ रहे हैं, परिवार को लेकर आ रहे हैं। आप देख ही सकते हैं इस वीडियो में साफ देखने को मिलेगा कि उन लोगों के पास लगेज है, उन लोगों के पास सामान है, उनके पास घर का जो भी सामान है वो लोग लेकर चले आ रहे हैं। बच्चों को लेकर भी चले आ रहे हैं, महिलाओं को लेकर भीड़ जमा कर रहे हैं कि उन लोगों का एक ही डिमांड है कि उन लोगों को बांग्लादेश में भेजा जाए क्योंकि वो लोग बांग्लादेश से आए थे। देखिए उन लोगों की तरफ से कबूल किया जा रहा है कि उन लोग इलीगल तरीके से बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में आए थे। वो उन लोगों के पास सुविधा था और इसी वजह से वो लोग पश्चिम बंगाल में थे। और अगर देखा जाए तो टाइम पीरियड के ऊपर गौर करना चाहिए क्योंकि टाइम पीरियड में उन लोग कह रहे हैं कि 10 से 12 साल के अंदर ही ये इन्फिल्ट्रेशन का घटना वो लोग किए थे। इन्फिल्ट्रेट करके वो लोग पश्चिम बंगाल में आए थे और पश्चिम बंगाल में इतने दिन से वो लोग रुके हुए भी थे। वो लोग एक जगह पर घर लेकर रुकते थे, दूसरा जगह पर शिफ्ट करते थे। मगर सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि 12 साल अगर इस तरीके से इन्फिल्ट्रेटर जो लोग हैं वो पश्चिम बंगाल में रहते थे तो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से क्या किया जाता था? पश्चिम बंगाल का जो प्रशासन है, जो लोकल प्रशासनिक बॉडी है, उनकी तरफ से इनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया गया था? ये सवाल ही अभी बार बार से सामने आ रहा है। और पश्चिम बंगाल का नया सरकार आने के बाद ही जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन को लेकर सख्त कानून अपनाया गया है उसके बाद ही इन लोगों के मन में डर पैदा हो चुका है और इसी वजह से वो लोग बांग्लादेश में लौटने का कोशिश कर रहे हैं। बने रहिए रेनिक। Now, a third video, viewers, that is surfacing online that shows the movement of people in Bengal. This is unverified by the visual, but it is from Hakimpur checkpost, where many people are seen rushing towards the Bangladesh border. The large gathering in the video reportedly followed a directive related to identified illegal immigrants. अब रेनिक एक थर्ड वीडियो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए लगातार जो वीडियो आप लोग दिखा रहे हैं उसपे एक बात साफ हो चुका है कि
जो इन्फिल्ट्रेटर पश्चिम बंगाल में था, उन लोगों के मन में एक डर पैदा हो चुका है। ये नया सरकार का 14 दिन नहीं, क्योंकि नया सरकार आने के बाद ही इन्फिल्ट्रेशन को लेकर लगातार कार्रवाई जो है वो किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में सरकार गठन करने के पहले पश्चिम बंगाल में बीजेपी का प्रचार के दौरान होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से एकदम स्पष्ट कहा गया था कि पश्चिम बंगाल में इन्फिल्ट्रेशन को रोका जाएगा। जो इन्फिल्ट्रेट किए हैं उनको बांग्लादेश में भेजा जाएगा। उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई जो है वो बीजेपी की तरफ से किया जाएगा सरकार में आने के बाद ही। और अभी सरकार में आने के तुरंत बाद ही अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल सरकार जो है वो सख्त कानून जो है वो इन्फिल्ट्रेशन के खिलाफ में लगातार कर रहे हैं। एक तरफ बीएसएफ को जमीन हैंडओवर किया जा रहा है, बॉर्डर को सिक्योर किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो भी इलीगल ट्रेसपासर है, जो लोग इलीगल तरीके से भारत में आए थे, कोई डॉक्यूमेंट्स के अलावा भारत में आए थे, इतने दिन से भारत में थे, वो इन्फिल्ट्रेटर को ढूंढ के डिटेक्ट करना, डिटेक्ट करने के बाद डिलीट करना, डिलीट करने के बाद रिपोर्ट करना। ये सिस्टम अभी शुभेंदु अधिकारी की तरफ से अपनाया गया है। और ये सिस्टम देखने के बाद ही जो इन्फिल्ट्रेटर थे इतने दिन से, यानी 10 साल से जो लोग पश्चिम बंगाल में खुलेआम घूम रहे थे, पश्चिम बंगाल में इजीली रह रहे थे, उनके मन में डर पैदा हो चुका है। और डर पैदा होने के बाद ही जो इलीगल इन्फिल्ट्रेटर थे वो लोग अभी भागने का कोशिश जो है वो उनकी तरफ से किया जा रहा है। और वो तस्वीर ही अभी हकीमपुर बॉर्डर से सामने आ रहा है कि किस तरीके से बांग्लादेशी जो लोग हैं वो भागने का कोशिश हकीमपुर बॉर्डर से कर रहे हैं। जी शुक्रिया रैनिक हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाउ लेटेस्ट न्यूज इज कमिंग इन व्यूअर्स